अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शेख हॉलैंड से। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे लाहौर जलसा और बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात। लाहौर जलसे पे कल कौम ने फिर से वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम ये इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। कल जितनी बड़ी तादाद लोगों की जलसागाह में मौजूद थी, उससे बड़ी तादाद जलसागाह से बाहर मौजूद थी। इतनी तादाद थी कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि आज से पहले मैंने कभी इतने बड़े जलसे से खिताब नहीं किया। इतना बड़ा जलसा हो गया, तमाम तर रुकावटें जो वक़्त के हाकम लगा सकते थे लगा दी, लेकिन फिर भी कौम जलसागाह में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि कौम इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि अब हमने हकीकी आज़ादी में ज़िंदगी गुजारनी है। हमने जहनी गुलामी को ख़त्म करना है। हम भिखारियों की तरह नहीं रह सकते। बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये कल वाज़ेह पैगाम था हमारे मुक़्तदर हलकों में कि ये कौम अब अपना फ़ैसला सुना चुकी है। इंतज़ामिया की बात करें तो इस वक्त तो पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं और गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब हैं। तो फिर उन्होंने तो बार बार इंतज़ामिया को कॉल्स की हैं, राब्ता किया है कि ये सारी रुकावटें ख़त्म की जाएं और आवाम को जलसे में पहुंचने दिया जाए। मगर उनका आगे से जवाब था कि हम मजबूर हैं, हमें हुक्म है कहीं से, हमें वफाक से हुक्म है, और दूसरा आप खुद समझदार हैं कि कहाँ से हुक्म हो सकता है उनको। तो ये बात तो वाज़ेह हो चुकी कि अवाम को रुकावटें पेश आईं, लेकिन अवाम ने वो रुकावटें अबूर की। बहुत सारे लोग नहीं पहुंच सके रुकावटों की वजह से। मजदूर नहीं आ सके, बूढ़े नहीं आ सके, बच्चे नहीं आ सके, औरतें नहीं आ सकी। मगर उसके बावजूद एक इतनी बड़ी तादाद थी कि कल लाहौर में तरीक साज जलसा था। ये बात तो वाज़ेह जा चुकी है पूरी दुनिया में कि अब इमरान खान साहब का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तो खान साहब ने भी कल खुल के बात कर दी है, कह दिया है कि जिन लोगों से गलती हुई है वो अपनी गलती को सुधार लें। अब जिनसे हुई है उनको पता चल गया कि हम वाकया ही एक गैर फितरी इत्तेहाद को जोड़ चुके हैं जो कि ज़्यादा देर नहीं चलना। अब मैं समझता हूँ कि उनको अपने फ़ैसले पे नज़रसानी कर लेनी चाहिए और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाने चाहिए और अवाम की जो हकीकी जमहूरियत है पाकिस्तान में, उसकी नुमाइंदगी, अवाम का मैंडेट दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए मुंतखब होकर। ऐसा नहीं कि टुकड़े टुकड़े जोड़ के करप्ट ज़दा ज़मानतों पे रिहा लोगों को जोड़ के हुकूमत बना दी जाए। तो कल के जलसे ने एक हलचल तो बरहल बर्पा कर दी है और उसके साथ ही इमरान खान साहब ने पैगाम भी दे दिया है कि मेरे कॉल का इंतज़ार करें, मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ। तो ये तो होगी जलसे की बात। अब हम बात करेंगे कि जलसा दिखाया कितने, कहाँ कहाँ पे गया है और देखा कितने लोगों ने है। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इस जलसे को देखने वालों की तादाद 87 लाख है। 8.7 मिलियन, 87 लाख लोग सिर्फ जलसे को सोशल मीडिया के ऊपर देख चुके हैं। वो जो लाइव थे, जो बाद में वीडियो चलती हैं रिकॉर्डेड, वो नहीं, जो लाइव थे जलसा देखा गया, वो 87 लाख लोगों ने देखा सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद जो हमारा चैनल मीडिया है, उनमें से कई चैनलों के ऊपर तो केबल ऑपरेटर ने वैसी पाबंदी लगा दी, बंद कर दिया ना पाकिस्तान में। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो चैनल पे देखे जाने वाली अवाम की नुमाइंदगी थी वो ARY न्यूज़ के ऊपर थी। 3 मिलियन लोगों ने वो जलसा देखा, यानी कि 30 लाख लोगों ने
वो जलसा देखा सिर्फ ARY न्यूज़ के ऊपर, और बाकी चैनलों पे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब अब आलमी रिकॉर्ड लगाई जा रहे हैं। पहले इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का आलमी रिकॉर्ड बना, फिर ट्विटर स्पेस का आलमी रिकॉर्ड बना, और कल लोगों की सोशल मीडिया और चैनल के ऊपर बैक वक्त इतनी तादाद का देखे जाने से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब अगर कौम को उसका हकीकी मैंडेट नहीं दिया जाता तो शेख रशीद साहब ने जो फरमाया, खुदा न खास्ता कौम उस तरफ जा सकती है, मुल्क में खाना जंगी लग सकती है। मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए बहुत ही आसान हल है, और वो है फौरी इलेक्शन। मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं, जो जीत जाए वो आके इक़्तिदार में बैठे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जीते वो करे इक़्तिदार में आके हुक्मरानी, अगर नहीं तो अवाम का हकीकी इक़्तिदार अवाम को दिया जाए, अवाम का मैंडेट अवाम को दिया जाए, और वो अपने हकीकी नुमाइंदों को चुन के पार्लियामेंट में भेज सकें। अब दूसरी बात कर लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और बिलावल जरदारी की। कल मियाँ साहब बाकायदा तौर पर मैं देख रहा था, वो नज़र आ रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा आबदीदा हैं, और उनका कल जो लफ्ज़ अदा किए मैं सेम आपको बताने की कोशिश करूंगा। मियाँ साहब कह रहे थे कि इमरान खान ने मुल्क में बद तहजीबी का माहौल बना दिया है। इमरान खान ने किसी बड़े छोटे के अदाब ख़त्म कर दिए हैं, बद अखलाकी पैदा कर दी है। ये दर्स हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। वाह, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसके साथ बैठा हुआ बिलावल जरदारी, उसकी माँ के बारे में ऐसे ऐसे हल्का बात अदा कर चुके हैं कि जो सुने बंदा तो शर्म आ जाए। और बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें किसने फेंकवाई थी? इन्हीं दर्स देने वालों ने। यही मियाँ नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने कहा था ये कुत्ते नहलाने वाली औरत है। यही वो लोग हैं। इसी ने कहा था कि ये बेनज़ीर जिस अपने बाप शहीद को उठा के फिर रही है, हम उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। वो हमें आज अखलाकियत का दर्स दे रहे हैं। ये वही मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने अदालतों के ऊपर हमला किया था, जिन्होंने खुलेआम जजेस को गालियां दी थी, जिन्होंने पाक फौज को खुलेआम नाम ले लेकर गालियां दी थी। इनकी बेटी ने खुलेआम शरेआम नंगी गालियां दी थी पाक फौज को, नाम ले लेकर पाक फौज को धमकियां दी थी। ये हमें आज अखलाकियत का दर्स दे रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि तहजीब क्या होती है। ये वक्त भी आना था इस कौम के ऊपर, मगर ये भूल गए हैं कि ये कौम सब कुछ जानती है। ये जागी हुई कौम है, सोई नहीं है। ना तो ये 90 की दहाई है और ना ये 80 की दहाई है कि बस एक दो टीवी चैनल थे, एक दो अखबारात थे, जो बयान कर दिया वही लोगों में चल गया। अब सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग सालों साल पुरानी बात भी निकाल के सेव रखते हैं। जैसे ही कोई बात करता है तो फौरी उसके रिएक्शन में वो बात निकल आती है। ये कल की बातें हैं जो आपने की हैं, और आज आप हमें अखलाकियत का दर्स दे रहे हैं। और दूसरी बात, इमरान खान साहब के खिलाफ अब करप्शन के इल्ज़ामात तो है नहीं, इनके पास करप्शन के सबूत तो है नहीं। अब ऐसे ऐसे छोटे और अजीब किस्म के इल्ज़ामात हैं जो सुन के वैसे ही बंदा कहे कि यार ये कौन से इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये लोग। तोशाखाना केस लगा दिया, चंद करोड़ रुपए, उस बंदे के ऊपर चंद करोड़ रुपए के इल्ज़ामात लग रहे हैं जिसके नाम पे लोग करोड़ों वैसे ही दे देते हैं पाकिस्तान में। और दूसरा कैसा अजीब इल्ज़ाम है कि 1 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया। और लगा कौन रहा है? इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं? वो जिनके नाश्ते भी हेलीकॉप्टरों से लाहौर से मरी में पहुंचते थे। बंदे नहीं, पतीले रख के जाते थे जिनमें,
पायों के नाश्ते नवाज शरीफ साहब के लाहौर से मरी पहुंचते थे हेलीकॉप्टर के ज़रिए। वो हमें दर्श दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया, 1 करोड़ रुपया खर्चा आया उस पर। तो ये कौम अब हर चीज़ को जानती है। इस मुल्क का 60% से ज़्यादा नौजवान है और हर एक नौजवान के पास मोबाइल है, वो बाशऊर है, वो देखता है, वो पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसे पता है कि इस पाकिस्तान के लिए कौन फ़ायदेमंद है, कौन नुकसानदेह है। वो जानता है कि ये जो इस वक्त पार्लियामेंट बनी है इसमें 35 में से 24 लोग जमानतों पर हैं। वो जानता है कि बहुत सारों के लोग नाम ECL में हैं। वो जानता है जो नवाज शरीफ हमें दर्स दे रहा है अखलाकियत का, वो एक मुजरम है, वो एक मफरूर है। वो ये कहकर गया था कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा 8 हफ्तों के अंदर। कौम जानती है, कौम भूली नहीं है। और वो सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर पड़ी हैं। और अगर कोई भूलने लगता है कोई, तो इस मुल्क का नौजवान फौरी तौर पर वो क्लिप निकाल के सुना देता है, वो खबर निकाल के दिखा देता है कि माजी में ये क्या करते रहे हैं और क्या कहते रहे हैं एक दूसरे को। एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले, गलियों पे घसीटने वाले, करप्शन के इल्ज़ाम लगाने वाले, एक दूसरे को जेलों में डालने वाले, डीजल का नाम देने वाले और बेतहाशा एक दूसरे के खिलाफ अलकाबात से नवाजने वाले आज इकट्ठे होके बैठे हैं। तो ये कौम को आप समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है, वो आपकी बातों को नहीं जानती। और हैरत होती है नून लीग पीपल्स पार्टी फजल रहमान के कारकुनों से कि वो कैसे जब इनके लीडरान के खिलाफ एक गालियां बकते थे, ये पीपल्स पार्टी नून के बारे में, नून PP के बारे में, जब वो एक दूसरे को गालियां देते थे, जेलों में डालते थे, करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे, तो किस मुंह से वो अपने लीडरान का दफा कर रहे हैं? कैसे वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनके जो लीडर हैं वो दूसरे के साथ बैठ गए और वो भी मुतमिन हैं? ये सब एक गैर फितरी तरीके से इकट्ठे किए गए हैं। कल को फिर लड़ेंगे ये लोग कारकुन। आज अगर इकट्ठे कर दिए गए तो कल को कारकुन फिर अलग होकर लड़ेंगे। लिहाजा नज़रसानी करें कारकुनों को। स्पेशल मेरा ये एक मैसेज है कि वो नज़रसानी करें और अपने लीडरान की रवश पे ना चलें। पाकिस्तानी होने का सबूत दें, पाकिस्तान का सोचें, ना चलें इमरान खान के साथ। कोई और बंदा देख लें जो उससे बेहतर है, खुद निकल आए मैदान में। मगर पाकिस्तान के लिए जो ये लोग मौजूद हैं इस वक्त, ये बेहतर नहीं है। ये अवाम फैसला सुना चुकी है। लिहाजा मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।